मूवी स्टार्ट होती है एक मेडिकल स्टूडेंट नैन्सी से, जो हाल ही में अपनी मॉम की कैंसर से डेथ होने के बाद अपनी मेक्सिको वेकेशन पर मेक्सिको के ही एक लोकल निवासी कार्लोस से लिफ्ट लेकर अपनी मॉम के बताए हुए एक खूबसूरत सुनसान बीच की ओर जा रही होती है। नैन्सी कार्लोस को बताती है कि जब वह पैदा होने वाली थी तब उसकी मॉम भी इस बीच पर घूमने आई थी। तभी नैन्सी के साथ वेकेशन पर आई हुई उसकी दोस्त एना उसे मैसेज करती है कि ज़्यादा पार्टी करने की वजह से वह बीमार होकर होटल में ही रुक रही है, इसलिए नैन्सी को अब अकेले ही बीच पर जाना होगा। कार्लोस उसे बीच तक लिफ्ट देता है। बीच देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। नैन्सी उसे बदले में पैसे देना चाहती है, लेकिन वह इट्स माई प्लेजर कहकर पैसे लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी अपने सर्फिंग गियर्स पहनकर सर्फ बोर्ड के साथ लहरों का आनंद लेने समुद्र में जाती है, जहाँ उसे 2 लोकल सर्फर्स मिलते हैं जो समझ जाते हैं कि नैन्सी एक टूरिस्ट है। अब वे तीनों मिलकर तेज लहरों का मजा लेते हुए सर्फिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी सर्फिंग से ब्रेक लेकर अपनी छोटी बहन क्लोई को वीडियो कॉल करती है और अपनी मॉम को याद करते हुए उसे बताती है कि मॉम सही कहती थी कि यह जगह सच में स्वर्ग जैसी है। वह अपने डैड से भी बात करती है। नैन्सी अपनी मॉम की डेथ से उदास होकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ना चाहती है, इसलिए उसके डैड उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए समझा रहे होते हैं। दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अब नैन्सी एक आखिरी बार सर्फिंग करने फिर से समुद्र में जाती है। वे दोनों सर्फर्स भी नैन्सी को बाय करके वहां से जाने लगते हैं। नैन्सी लहरों की तलाश में समुद्र में आगे बढ़ने लगती है, जहां उसे समुद्र की सतह पर एक मरी हुई व्हेल दिखाई देती है। नैन्सी जैसे ही बीच की ओर वापस जाने के लिए लहरों पर सवार होती है, तभी एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट शार्क उसे टक्कर मारकर सर्फिंग बोर्ड से पानी में गिरा देती है। नैन्सी वापस सर्फिंग बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसकी बाईं टांग में गहरा काट लेती है, जिससे काफी खून बहने लगता है। नैन्सी किसी तरह बचते हुए तैरकर उसी मरी हुई व्हेल तक पहुंचकर उस पर चढ़ जाती है और सर्फ बोर्ड की बेल्ट निकालकर अपनी टांग में बांध लेती है ताकि और ज्यादा खून न बहे। नैन्सी दूर उन दोनों सर्फर्स की कार देखकर उन्हें हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वे सुन नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। शार्क उस पर हमला करने वाली होती है, इसलिए नैन्सी वापस पानी में कूदकर पास की ही एक चट्टान तक पहुंचकर उस पर चढ़ जाती है। यहाँ शार्क उस तक पहुंच नहीं सकती है। नैन्सी के घाव से खून बहुत बह रहा होता है, इसलिए वह अपनी ईयरिंग्स और चेन से अपने घाव पर किसी तरह टांके लगा लेती है और अपने वेट सूट को अपनी घायल टांग पर लपेट लेती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और ठंड से बचने के लिए नैन्सी वापस अपने वेट सूट को पहन लेती है। वह अपने सूट के एक हाथ को काटकर अपनी घायल टांग में पहनकर घाव को ढक लेती है। उसके पास उस चट्टान पर एक घायल पंख वाला सीगल भी होता है, जो उड़ ना पाने की वजह से वहीं फंसा हुआ होता है। भूख के कारण नैन्सी एक कच्चा केकड़ा खाने लगती है, लेकिन फिर तुरंत उल्टी कर देती है। अब नैन्सी वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगती है, लेकिन फिर शार्क को देखकर वापस चट्टान पर आ जाती है। तभी उसे दूर बीच पर पड़ा एक शराबी व्यक्ति दिखता है। नैन्सी उसे मदद के लिए आवाज लगाती है। वह उसकी आवाज सुन लेता है। नैन्सी उसे अपने बैग की तरफ इशारा करती है और किसी को कॉल करके मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यक्ति उसका फोन और बैग लेकर वहां से जाने लगता है। फिर वह व्यक्ति नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड लेने पानी में जाने लगता है। नैन्सी उसे मना कर रही होती है, लेकिन तभी शार्क उस व्यक्ति पर हमला करके उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। वह अपने आधे शरीर के साथ ही रेंग कर पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः मर जाता है। रात भर वहीं फंसे रहने के बाद अगली सुबह नैन्सी फिर से उन दोनों सर्फर्स को पानी में आते हुए देखती है। नैन्सी उन्हें पानी में शार्क होने की चेतावनी देते हुए वापस जाने के लिए कहती है। उनमें से एक सर्फर कह ही रहा होता है कि यहाँ कोई शार्क नहीं है। तभी एक शार्क पानी से उछलकर उस पर हमला कर देती है। तभी दूसरा सर्फर अपनी जान बचाने के लिए नैन्सी की ओर सर्फिंग करने लगता है। नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे भी पानी में खींचकर मार देती है।
अब उस सर्फर का सिर्फ हेलमेट बचता है जिस पर एक कैमरा लगा होता है। नैन्सी उस सीगल को किसी तरह पकड़कर उसके डिसलोकेट हुए पंख को ठीक कर देती है। अब नैन्सी शार्क की अपने आसपास घूमने की टाइमिंग नोटिस करती है कि शार्क चट्टान से वेल तक जाने में 32 सेकंड का समय लेती है। इसलिए नैन्सी इस समय का उपयोग करके दूसरी चट्टान पर पहुंचकर उस सर्फर के हेलमेट तक पहुंच जाती है, लेकिन शार्क उस पर हमला करने की कोशिश करती है और चट्टानों में फंसकर घायल हो जाती है। नैन्सी हेलमेट लेकर वापस चट्टान पर आ जाती है और उसके कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करती है। वह शार्क के हमले में घायल हुई अपनी टांग के बारे में बताती है और अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके वीडियो को उन तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर मदद के लिए कैमरे को हेलमेट के साथ बीच की ओर फेंक देती है। वह सीगल को भी टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर रखकर बीच की ओर तैरने के लिए छोड़ देती है ताकि वह भी बीच पर पहुंच सके। अब नैन्सी को थोड़ी दूरी पर एक सी बॉय दिखता है। वह वहां तक जाने की योजना बनाती है और शार्क से बचते हुए तेजी से तैरकर वहां पहुंच जाती है और उस पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे एक इमरजेंसी फ्लेयर गन मिलती है। नैन्सी उससे कुछ फ्लेयर्स फायर करती है, लेकिन दूर जाता हुआ शिप उसे देख नहीं पाता है। इसी दौरान नैन्सी का भेजा हुआ हेलमेट बीच पर एक बच्चे को मिलता है। बच्चा उसमें वीडियो देखकर मदद के लिए भागने लगता है। अब शार्क नैन्सी के चारों ओर घूमने लगती है, इसलिए नैन्सी उस पर फ्लेयर्स से फायर करती है, लेकिन शार्क गुस्से में बॉय से टकराकर उसे झुका देती है और उस पर हमला करने लगती है। नैन्सी बॉय की चेन निकालकर उसे पकड़कर तेजी से पानी के अंदर उससे जुड़े लोहे के नुकीले बेस की ओर जाने लगती है। जैसे ही शार्क उसके पीछे आती है, नैन्सी सही समय पर हट जाती है और शार्क लोहे के उस नुकीले बेस से टकराकर मर जाती है। अब वह छोटा बच्चा भी अपने डैड कार्लोस को लेकर बीच पर आ जाता है। वहां उन्हें नैन्सी पानी में डूबती हुई मिलती है। कार्लोस उसे पानी से बाहर निकलता है और तुम्हें कुछ नहीं होगा कहता है। नैन्सी अपने पास उस सीगल को भी देखकर खुश होती है और बेहोश होने से पहले अपनी मॉम को इमेजिन करती हुई उनसे मैं ठीक हूँ कहती है। 1 साल बाद नैन्सी पूरी तरह से ठीक होकर उसी बीच पर वापस आती है, लेकिन उसकी टांग पर एक बड़ा निशान रह जाता है। इस बार उसकी बहन क्लोई और उसके डैड भी उसके साथ बीच पर आते हैं। अब नैन्सी क्लोई को भी सर्फिंग सिखाने के लिए पानी में ले जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।